हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साक्षी और आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज वो ब्याज होता है जो हमारे मिश्र धन पर ब्याज लगता है, उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब मिश्र धन क्या है? मिश्र धन हमने सरल ब्याज में भी पढ़ा था कि मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, मतलब मूलधन में जब ब्याज ऐड हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम मिश्र धन। ठीक है, तो हम आज चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम नए नए टॉपिक करेंगे और बहुत ही अच्छे मेथड से करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला पहले हम देखेंगे कि क्या होता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन इक्वल टू मूलधन 1 प्लस दर अपॉन 100 और पावर में समय। ठीक है, ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला। अब मिश्रधन को बोलते हैं हम A और मूलधन को बोलते हैं P और 1 प्लस दर को R से डिनोट करेंगे और अपॉन में 100 और समय को N से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला। अब इसमें A क्या है? A है अमाउंट, P है पेमेंट मतलब मूलधन, R है रेट मतलब दर और N है नंबर ऑफ ईयर्स मतलब जितना हमारा समय लगा वे। ठीक है, अब हमने सरल ब्याज में पढ़ा था कि मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन मतलब जिसे हम दे रहे हैं, जैसे 800 रुपये दे रहे हैं हम किसी को, तो वो तो होता है मूलधन। और ब्याज, ब्याज वो होता है कि जितने रुपए हमें उस पर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो हो गया ब्याज, और इन दोनों को जोड़कर जो बनता है वो होता है मिश्रधन। ठीक है, तो यदि हमें ब्याज निकालना हो तो क्या हो जाएगा? मिश्रधन माइनस मूलधन इक्वल टू ब्याज। अब यदि हमें चक्रवृद्धि ब्याज में देखना हो तो उसमें बस मिश्रधन की जगह क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज। ये हो जाएगा हमारा ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज, अब हम चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला हमने देख लिया, मूलधन 1 प्लस दर अपॉन 100 और पावर में समय। ठीक है, तो अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हमने क्या पढ़ा है? चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला हमें पता है, ये लिख लिया हमने, मूलधन 1 प्लस दर अपॉन 100 और पावर में समय और माइनस में मूलधन। ठीक है, मूलधन हमारा कॉमन आ गया तो 1 प्लस दर अपॉन 100 पावर में समय और -1, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। यहाँ मूलधन था ना, तो इस मूलधन हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया -1। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज निकलता कैसे है। अब एक क्वेश्चन है कि 800 रुपये का 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? हमें इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब मूलधन इसमें कितना दिया है? कितने रुपए दिए हैं उसने? 800 रुपये। मूलधन हो गए 800 रुपये, दर हो गई 5% और समय हो गया 2 वर्ष। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज इसमें फॉर्मूले में रख देंगे, मूलधन 1 प्लस दर अपॉन 100 पावर में समय और -1, ये फॉर्मूले में रख देंगे हम। मूलधन है हमारा 800 और 1 प्लस दर है 5 अपॉन में 100 और पावर में स्क्वायर हो जाएगा, समय 2 है तो 2 और -1। ठीक है, अब इसमें एलसीएम ले लो, 800 एलसीएम ले लिया, 100 प्लस 5 अपॉन 100 का स्क्वायर -1। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा और ऐसे ही हम आगे करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमने ये एलसीएम ले लिया तो 800 ये हो जाएगा 100 प्लस 5 105 अपॉन 100 का स्क्वायर -1। अब हमने 5 से कट कर दिया, इसे 5 से कट करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 21 अपॉन 20। तो 800 21 अपॉन 20 का स्क्वायर -1। अब 800 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। 20 का स्क्वायर होता है 400 और -1। ठीक है, तो 800
एलसीएम ले लेंगे 441 माइनस 400 अपॉन 400, तो ये आ गया 441 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 41 और अपॉन में 400, यहाँ 800 है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई और 4 दूनी 8, तो ये आ गया 41 दूनी 82 रुपये। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 हम दूसरा एग्जाम्पल लें। इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें हमसे और कुछ पूछा हुआ है, देखते हैं क्या पूछा हुआ है। कितना धन 3 वर्ष में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,261 रुपये हो जाएगा। कितना धन, तो इसमें क्या पूछ लिया, मूलधन। ठीक है, अब इसने टोटल रुपए दे दिए हैं कि 9,261 हो जाएंगे 3 वर्ष में। अब 9,261 क्या है, इसका मतलब मिश्र धन, क्योंकि जो हमें टोटल रुपए मिलते हैं वो तो मूलधन में ब्याज ऐड होके मिलते हैं, तो ये हमारा हो गया मिश्र धन, इन्होंने दे रखा है टोटल इतने रुपए मिल रहे हैं हमें। तो मिश्र धन कितना है 9,261, दर हो गई 5% और समय हो गया 3 वर्ष। मिश्र धन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, मिश्र धन इक्वल टू मूलधन 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर में n। ठीक है, तो इसमें हम ये जो वैल्यूज हैं ऐड कर देंगे, तो मिश्र धन हो गया 9,261, मूलधन हो गया, ये मूलधन हमें निकालना है क्योंकि, और 1 प्लस R कितना है 5 अपॉन 100 और की पावर 3, 100 की पावर 3। ठीक है, तो 9,261 मूलधन, फिर इसमें एलसीएम ले लो 100 प्लस 5 105 अपॉन 100 की पावर 3, 5 से काट लो अगेन, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, तो 9,261 इक्वल टू मूलधन मल्टीप्लाई में 21 अपॉन 20 की पावर 3। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं मूलधन मल्टीप्लाई में 21 की पावर 3 है तो 3 बार 21 और 20 की पावर 3 है तो 3 बार 20। ठीक है, अब हम इसे पूरी वैल्यूज को इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड में है वो तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर, तो 9261 और मल्टीप्लाई 20 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21 इंटू 21, जो यहाँ मल्टीप्लाई में था वो यहाँ डिवाइड में आ गया, इक्वल टू मूलधन। तो मूलधन इक्वल टू कितना हो गया 8,000 रुपये, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि मूलधन कैसे निकालते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। इन्हीं फॉर्मूले से हम दर भी निकाल सकते हैं और मिश्र धन तो हमने देख लिया कि कैसे निकालते हैं, मिश्र धन भी निकाल सकते हैं फॉर्मूले में ऐड करके, और हम चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं। थैंक यू।